बच्चों गुड मॉर्निंग। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे और ये हम लोगों का आज 9वां लेक्चर होगा और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ एलाइड एंगल का यानी कि कुछ कोण का हम लोग मान कैसे ज्ञात करेंगे। बच्चों पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि अलग अलग क्वाड्रेंट में यानी कि अलग अलग चतुर्थांश में किस त्रिकोणमितीय फलन या अनुपात का चिन्ह क्या होता है हम लोग सीखे थे और उसी पर आधारित बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाए थे। तो बच्चों आज हम लोग जो है सीखेंगे अलग अलग कोण का मान निकालना। जैसे याद कीजिए कि हम लोग क्लास 9 और 10 में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 95 डिग्री टोटल जो है कि 5 प्रकार का जो एंगल यदि दिया हुआ रहता था तो उसके मान को हम लोग याद किए थे, रटे थे, जो कि मैं अभी इसके पहले लिख भी दिया था। हाँ, पहले मैं लिख दिया था, फिर बाद में आपके सामने आया हूँ। तो अब बात यह है क्या इसके अलावे यदि आपका कोई एंगल डिग्री दिया हुआ रहेगा तो क्या हम लोग उसका मान निकाल सकते हैं क्या? तो बच्चों आंसर है यस, हम लोग मान निकाल सकते हैं। कुछ लिमिटेड एंगल का मान हम लोग निकाल सकते हैं। लिमिटेड एंगल का मतलब कुछ ऐसा एंगल, हाँ, जो कि आपका आराम से जिसको तोड़ने पर 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री पर आ जाए, इसका मान हम लोग निकाल पाएंगे आज के क्लास में। और फिर आने वाले क्लास में जो आपका फर्दर जो क्लास चलेगा उसमें भी हम लोग बहुत सारे एंगल का मान निकालेंगे। जैसे कि आपका 15 डिग्री का मान निकालेंगे, 12.5 डिग्री निकालेंगे, हाँ 22.5 डिग्री निकालेंगे, हम लोग 18 डिग्री का मान निकालेंगे, 36 डिग्री का मान निकालेंगे, 54 डिग्री का मान निकालेंगे, 72 डिग्री का मान निकालेंगे। तो बहुत ऐसा एंगल है जिसको हम लोग निकालेंगे, लेकिन अभी नहीं, ये हम लोग का क्लास 5-7 क्लास के बाद आएगा। तो आज के क्लास में क्या है बच्चों कि 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 इसी पर आधारित आपका यदि बड़ा से बड़ा कोण दिया हुआ रहेगा, एंगल दिया हुआ रहेगा, जिसको हम लोग एलाइड एंगल बोलते हैं, समझिए, उस चीज का मान निकालना सीखेंगे। और इसको मान निकालने के लिए जो पूर्व ज्ञान होना चाहिए वो पूर्व ज्ञान मैं आपको अभी बोर्ड पे लिख दिया था। और साथ ही साथ जो मेरा लेक्चर नंबर 8 था जिसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात का मैं अलग अलग क्वाड्रेंट यानी कि अलग अलग चतुर्थांश में मैं जो चिन्ह निकाला था वो भी यहाँ पर काम आएगा। तो आइए बच्चों हम लोग इसको निकालते हैं। बड़े ध्यान से आप देखिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगा। तो देखिए बच्चों हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, तो इस प्रकार से पढ़े थे, ध्यान से देखिए। x y एक्स डैश नहीं दिखा, यही मुझे डाउट था, नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं दिखा तो मैं थोड़ा सा और करीब कर लेता हूँ। अब दिख जाएगा एक्स डैश वाई डैश, और ये आपका हो गया प्यारे बच्चों 0। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, दिख रहा है। ये भाई साहब आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ गए। और क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, हम लोग इस प्रकार से पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट,
सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस। समझ गए? और हम लोग सब में चिन्ह पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि पहले क्वाड्रेंट में सब का सब प्लस होता है, यानी कि प्लस 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 प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में दूसरा घर में साइन और कोसेक आपका प्लस होता है, प्लस प्लस, बाद बाकी सब आपका माइनस होता है। तीसरा घर में आपका टेन और कॉट प्लस होता है, बाकी माइनस। और चौथा घर में कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी आपका होता है माइनस। समझिए, बाकी होता है माइनस। ठीक है। और प्यारे बच्चों, इसको याद करने का एक तरीका भी है। जानते हैं क्या तरीका है? तो इसका तरीका है इस प्रकार से, ऑल स्कूल टू कॉलेज। समझिए, और स्कूल टू कॉलेज। ऑल का मतलब पहला घर, स्कूल का मतलब दूसरा घर, टू का मतलब तीसरा घर, और कॉलेज का मतलब आपका हो गया चौथा घर। ऑल का मतलब सभी पॉजिटिव। समझ गए? यानी कि पहला घर में सभी पॉजिटिव, सभी धनात्मक होता है। फिर आप सिर्फ और सिर्फ पहला लेटर ले लीजिए दूसरा घर के लिए। तो पहला लेटर लीजिएगा तो पहला लेटर क्या है? एस। तो एस से क्या शुरू होता है? साइन। तो पहला घर में साइन प्लस होगा, और जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसलिए आपका कॉसेक भी प्लस हो जाएगा दूसरा घर में। फिर क्या है? टू। आप पहला लेटर ले लीजिए, पहला लेटर टी है। टी कौन सा टी से स्टार्ट होता है? तो टेन। तो तीसरा घर में टेन प्लस होगा, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट भी आपका प्लस होगा। और फिर जो है कि कॉलेज का सी ले लीजिए, चौथा घर में सी आपका कॉस होता है, और कॉस का उल्टा आपका सेक, इसीलिए चौथा घर में कॉस और सेक बच्चों आपका पॉजिटिव होगा। तो या तो आप ऑल स्कूल टू कॉलेज इससे याद कर लीजिए, या फिर आप जो है ना इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, या इतना ज्यादा प्रैक्टिस ही हम लोग कर लेंगे कि हम लोगों को हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। और बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हम लोग घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में चलते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं। समझ गए? नहीं तो पहला घर के बाद दूसरा घर ये होना चाहिए था यदि हम लोग घड़ी की दिशा में चलते, लेकिन हम लोग घड़ी के उल्टी दिशा में चलते हैं ताकि एंगल पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, और यह प्रथा है। समझ गए? ये सिस्टम है। ठीक। अच्छा, अब बच्चों देखिए तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग इसको 0 डिग्री भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 90 डिग्री। याद कीजिए 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? π/2 रेडियन। समझ गए बच्चों? ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री, इसका मतलब कि पाई रेडियन हो गया। ये आपका हो गया 270 डिग्री, यानी कि 3π/2 रेडियन हो गया। फिर इसमें 90 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, यानी कि 2π। सब में 90 का अंतर है ना। 0 में 90 जोड़िए 90, 90 में 90 जोड़िए 180, 180 में 90 जोड़िए 270, और 270 में 90 जोड़िएगा 360 हो गया। ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो मान लीजिए कि आप थीटा एंगल की बात कर रहे हैं। समझ गए? किसकी बात कर रहे हैं? थीटा एंगल का, थीटा कोण का बात कर रहे हैं। तो पहला घर में देखिएगा तो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। पहला घर 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी कि यदि आप 90 से 90 डिग्री से यदि आप थीटा को माइनस कर देते हैं, थीटा कोई आपका एक एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, तो ये भाई साहब आपका किस घर में आ जाएगा? तो आ जाएगा पहला घर। चलिए, वेरी गुड। फिर देखिए अब दूसरा घर की बात कीजिए, तो प्यारे बच्चों दूसरा घर आपका जो है 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो बड़ा रहेगा तो प्लस करेंगे,
छोटा रहेगा तो माइनस करेंगे, यानी कि ये भाई साहब 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा आपका हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर तीसरा घर में आइए। तीसरा घर में देखिए 180 से ज्यादा है और 270 से कम, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, समझिए। फिर चौथा घर देख लीजिए, 270 से ज्यादा है और 360 से कम है, यानी कि 270 प्लस थीटा या 360, समझिए, 360 माइनस थीटा। अब फिर यदि 360 से ज्यादा होगा तो फिर आप पहले घर में चले आइएगा, यानी कि पहला घर में फिर आपका 360 डिग्री प्लस आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात रही एक चक्कर लगाने का। यदि आपने एक चक्कर लगाया तब इतना हो गया, मान लीजिए कि आप 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर लगाते हैं तो 360 में आपका एक चक्कर लगाइएगा तो 1 से गुना होगा, 2 चक्कर लगाइएगा 2 से गुना होगा, 3 चक्कर लगाइएगा 3 से गुना होगा, यानी कि जितना चक्कर लगाइएगा आप उतना गुना कर सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका ऐसे भी है, 360 डिग्री गुना n प्लस थीटा या 2n पाई प्लस थीटा भी इसे आप लिख सकते हैं, समझिए। और यहां पर आप कैसे लिखिएगा, 360 डिग्री इंटू n माइनस थीटा, यानी कि 2n पाई माइनस आपका हो गया बाबू थीटा। हाँ। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान में रखना है, वो ध्यान में ये रखना है कि अभी तो आप घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में चले थे, एंटी क्लॉकवाइज में चले थे। यदि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा। हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे कि आपके घड़ी के चलने की दिशा में कोण ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। यदि सपोज कि थीटा कोण हम लोग डायरेक्ट घड़ी के चलने की दिशा में हम लोग चल दिए, हाँ, तो वो थीटा जो मेजर होगा, जो माप होगा, वह आपका निगेटिव हो जाएगा, समझिए। क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि आपने डायरेक्ट घड़ी के दिशा में चला है, इसलिए एंगल आपका क्या हो जाएगा बाबू, निगेटिव। यानी कि यदि कोई एंगल आपका निगेटिव दिया है पहले ही, तो उसे आप किस घर में लीजिएगा, तो चौथा घर में, यानी कि 4th क्वाड्रेंट में आपको लेना। चलिए, वेरी गुड। इसके बाद फिर आपका एक चीज और ध्यान में रखना है, वो ध्यान में क्या रखना है कि जो आपका, समझ गए, जो आपका सोया हुआ है, सोया है का मतलब एक्स एक्सिस आपका सुतल एक्सिस, समझ गए, सुतल एक्सिस, सो गया है तो नहीं बदलेगा। वाई एक्सिस खड़ा है, समझ गए, खड़ा है तो बदलेगा, बुझे, दिस इज सूतिंग, नोट बदलिंग, दिस इज खड़िंग, इट इज बदलिंग। अब समझ में आ गया होगा मेरा एंगल कितना बढ़िया है। ठीक, तो हम क्या बोले, हम बोले कि सुतल है तो नहीं बदलेगा, खड़ा है तो बदलेगा, यानी कि इसमें बाबू इस एक्सिस में नो चेंज, और ये जो है ना चेंज हो जाएगा। चेंज, जो खड़ा है उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो सुतल है चेंज नहीं होगा। तो क्या क्या सुतल है, सुतल है 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन, या 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियन। ये सोया हुआ है, चेंज नहीं होगा। और ये खड़ा है, खड़ा में चेंज होगा। क्या क्या चेंज होगा, 90 डिग्री चेंज होगा और 270 डिग्री आपका चेंज होगा, समझिए। इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्या करने वाला है, वाई एक्सिस बदलेगा, एक्स एक्सिस नहीं बदलेगा। एक्स एक्सिस पे 180 डिग्री 360 डिग्री होता है, नहीं बदलेगा। वाई एक्सिस बदलेगा, यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री आपका प्यारे बच्चों बदल जाएगा। तो कौन किस में बदलेगा मैं आपको बता देता हूं। तो आपका इस प्रकार से बदलता है, साइन बदल जाता है कॉस में, और कॉस भी बदल जाता है आपका साइन। ठीक, टेन आपका बदल जाता है कॉट में, और कॉट आपका बदल जाता है टेन में।
सेक बदल जाएगा आपका कॉसेक में, और कॉसेक बदल जाएगा आपका बाबू सेक। ठीक है, याद रखने का क्या तरीका है, साइन कॉस कॉस साइन, टेन कॉट कॉट टेन, और सेक कॉसेक कॉसेक और सेक में बदलेगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, और जब हम लोग 2 4 10 एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको और ही ज्यादा समझ में आएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ते हैं, देखिए आपको क्या समझ में आता है। सपोज कि हम लोगों को मान निकालना है, समझिए, साइन 120 डिग्री। हम लोगों को क्या मान निकालना है बाबू, तो साइन 120 डिग्री कैसे निकलेगा, भारी है। हमको तो 0 डिग्री आता है, 30 डिग्री आता है, 45 आता है, 60 आता है, 90 आता है, 120 तो आता ही नहीं, कैसे बनेगा। अच्छा कोई जुगाड़ लगाते हैं हम लोग। 120 डिग्री ये भाई साहब 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, नहीं जी, 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। हाँ, अब समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए जी, तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 से ज्यादा है ना, तो 90 में क्या जोड़िएगा जो 120 हो जाएगा, तो 90 में 30 जोड़ने से 120 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, लिख दीजिए 30 डिग्री, समझ गए, 90 प्लस 30। चलिए वेरी गुड। अब देखिए बाबू आपका क्या है, तो यहां पर 90 है ना, 90 तो y एक्सिस पे आता है ना जी, 90 किस पे आ जाता है, y एक्सिस पे, और अभी आप बोले कि y एक्सिस बदलता है, हम बदलेंगे, तो y एक्सिस पे आता है बाबू, तो आपका साइन किस में बदल जाएगा, साइन आपका बदलेगा किस में, कॉस में। ये चीज तो क्लियर हो गया कि 90 पर आपका बदलता है। लेकिन इसके पहले आपको एक चीज ध्यान में देना पड़ेगा, वो ध्यान में आपको क्या देना है कि यह 120 डिग्री, या आप ये कहे कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30, ये भाई साहब आपका दूसरा घर में है, और दूसरा घर में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। सबसे पहले आपको साइन की बात करना है, चिन्ह की बात करना है, तो साइन का चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि प्लस लेना है, तो प्लस चिन्ह तो आपको लिखना है ये नहीं, ठीक। और अब आप क्या बोले कि 90 पे बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, तो ये हो गया कॉस 30 डिग्री, और अब हम लोग जानते हैं कि कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, यानी कि साइन 120 डिग्री का मान आपका हो गया √3/2। इसको हम लोग और भी तरीका से बना सकते थे, जैसे आपका है ना साइन 120 डिग्री है, तो इसको आप और भी एक तरीका से बना सकते हैं। कैसे बोलेगा मास्टर साहब, कैसे, तो 120 डिग्री तो आपका दूसरा घर में आ रहा है ना, 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, और दूसरा घर में तो 180 माइनस थीटा का भी एक ऑप्शन है, तो आप इसको 180 माइनस थीटा से बना लीजिए, यानी कि साइन 180 डिग्री माइनस, अब 180 डिग्री में क्या घटाइएगा ताकि आपको 120 डिग्री मिल जाएगा, तो ऑप्शन है 60, आप 60 घटाइएगा तो आपको 120 डिग्री मिल जाएगा। अब प्यारे बच्चों 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा ये आपका दूसरा घर में है, और दूसरा घर में तो साइन पॉजिटिव होता है, और शुरुआती दौर में प्लस का साइन तो लेना नहीं है, और 180 डिग्री है, 180 डिग्री तो सुतल है ना जी, सुतल है यानी कि एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे तो बदलता ही नहीं है, यानी कि आपका हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर। तो होप कि आपको यह समझ में आया होगा। इसी में मैं आपको कॉस का एग्जांपल लेकर समझाता हूं।
जैसे cos 120 डिग्री बराबर, इसको फिर वही चीज 120 डिग्री आपका 90 से ज्यादा और 180 से छोटा है तो दूसरा घर में जाएगा, और दूसरा घर में तरीका है आपका 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। इसको 90 प्लस 30 डिग्री लिख दीजिए। और प्यारे बच्चों अब देखिए कि 90 प्लस थीटा आपका दूसरा घर में है और दूसरा घर में कॉस आपका निगेटिव होता है। नहीं, पहले आपको चिन्ह की बात करना है। तो कॉस निगेटिव यानी कि हम लोग यहाँ पर निगेटिव साइन दे देंगे। और फिर प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री आपका वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस पे बदल जाता है, कॉस आपका बदल जाता है साइन। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए साइन 30 डिग्री बराबर माइनस, और साइन 30 डिग्री का मान आपका हो गया 1/2। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बाबू? तो आपका है cos 120 डिग्री बराबर cos 120 डिग्री को आप जो है कि आपका दूसरा घर में है और दूसरा घर का तरीका आपका 180 माइनस भी है, तो 180 से आप 60 घटा दीजिएगा तब भी आपको 120 डिग्री मिलेगा। अब 180 माइनस थीटा, प्यारे बच्चों 180 माइनस थीटा आपका दूसरा घर में कॉस निगेटिव होता है तो यहाँ पर आपका निगेटिव हो जाएगा। और 180 तो सूत्र लाइन है ना जी, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे तो बदलता ही नहीं है, यानी कि ये आपका हो गया cos 60 डिग्री माइनस 1/2। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो होप कि आपको यह समझ में आया होगा। अब आप इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। देखिए बच्चों, अब मान लीजिए कि आपको वैल्यू निकालना है tan 315 डिग्री। तो बच्चों देखिए, तो 315 डिग्री आपका किस घर में आएगा? तो 315 डिग्री आपका 270 से ज्यादा है और 360 से कम, यानी कि ये भाई साहब चौथा घर में आएगा। और चौथा घर का क्या तरीका है? 270 प्लस या 360 माइनस। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर 10 270 प्लस, तो 270 में क्या जोड़िएगा ताकि आपका 315 डिग्री पुर जाए। तो आंसर है 45 डिग्री जोड़िएगा। तो बच्चों यहां पर आपका हो गया 45 डिग्री। अब देखिए तो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा तो आपका चौथा घर में है और चौथा घर में तो tan निगेटिव होता है, इसीलिए आपका हो गया माइनस। और फिर 270 डिग्री तो y एक्सिस पे होता है ना, y एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे तो बदल जाता है, y एक्सिस पे tan किस में बदल जाता है? cot में। तो इसे आप लिख सकते हैं cot 45 डिग्री और बराबर cot 45 डिग्री का मतलब आपका हो गया 1। ठीक है, और फिर बच्चों यदि हम लोग इसी को किसी और तरीका से बनाना चाहें तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं tan 315 डिग्री है ना, 315 डिग्री आपका तीसरा घर में है, तीसरा घर में 360 माइनस भी आपका थीटा ऑप्शन, तो इसको आप लिख सकते हैं tan 360 डिग्री। 360 में क्या माइनस कीजिएगा ताकि 315 होगा? तो 45 डिग्री। तो ये आपका हो गया 45 डिग्री। 360 माइनस थीटा, तो प्यारे बच्चों 360 माइनस थीटा चौथा घर में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan आपका निगेटिव होता है, ये आपका निगेटिव होगा। याद रखिए कि पहले आपको चिन्ह देखना है, ना कि पहले आपको बदल देना है। हाँ, हमेशा याद रखिएगा। और 360 डिग्री तो सूतल है, एक्स एक्सिस पे सूतल है तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये भाई साहब आपका हो गया tan 45 डिग्री, जिसका मान आपका होता है 1।
तो फाइनली जो है टेन आपका 315 डिग्री का मान हो गया -1। और एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं बाबू। तो अब देखिए तो आपका क्या है, आपका है मान लीजिए कि सेक 210 डिग्री का आपको वैल्यू निकालना है, समझिए सेक 210 डिग्री। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए कि आपका 210 डिग्री किस घर में आएगा। तो 210 डिग्री आपका 180 से ज्यादा है और 270 से कम है, यानी कि ये भाई साहब आपका तीसरा घर में आएगा। और तीसरा घर का तरीका है 180 प्लस या 270 माइनस। तो अब बाबू दोनों एक एक करके बना लीजिए। तो पहले मैं 180 प्लस लेता हूं, तो बराबर से 180 प्लस। तो बाबू आप 180 में कितना जोड़िएगा कि 210 हो जाएगा, तो 30 डिग्री, यानी कि ये आपका हो गया 30 डिग्री। और 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा आपका तीसरा घर में है, और तीसरा घर में तो सेक निगेटिव है ना, तो ये आपका हो जाएगा माइनस। और 180 सुतल है, एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं बदलेगा, यानी कि सेक 30 डिग्री और माइनस सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, यानी कि 2/√3 हो जाता है। समझ गए बच्चों? आइए मैं यहां पर इसी को एक और मेथड से बनाता हूं। तो आइए इसको कैसे बनाइएगा। आपका है सेक 210 डिग्री, तो ये 210 डिग्री आपका 180 से ज्यादा था, 270 से कम था, तीसरा घर में था। तो आपने 180 प्लस ले लिया, तो 270 माइनस भी आप ले सकते हैं। तो इसको आप लिख दीजिए सेक 270 माइनस, और 270 में क्या घटाइएगा कि 210 होगा, तो बाबू 60 डिग्री घटाइएगा, तो आपका 60 माइनस हो जाएगा। और अब प्यारे बच्चों देखिए कि 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा तो तीसरा घर में है, और तीसरा घर में तो सेक निगेटिव होता है, यानी कि ये आपका हो गया माइनस। और 270 ये आपका उठल लाइन है, उठल लाइन का मतलब वाई एक्सिस है, नहीं वाई एक्सिस पे आपका बदल जाता है, और सेक किस में बदल जाता है, कोसेक में। तो ये भाई साहब आपका हो गया कोसेक 60 डिग्री और माइनस, और कोसेक 60 डिग्री होता है 2/√3, 2/√3। तो बच्चों मेरा ये कहना है कि आप मेथड कोई भी अप्लाई कीजिए, समझिए मेथड कोई भी अप्लाई कीजिए, आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा, आंसर में कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया। तो एक मैं और एंगल अभी ले लेता हूं, फिर मैं अब आपका एक एंगल है, तो एक एंगल आपका है इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो आपका है cos -480 डिग्री, समझ गए क्या है, तो cos -480 डिग्री। तो बाबू देखिए सबसे पहले आपका माइनस आ गया, समझिए, तो माइनस आया बच्चों। तो माइनस आप देखिए कि माइनस थीटा, यदि मैं आपको शुरू में बोला था जब आपका डायरेक्ट माइनस आ जाए, पहले माइनस आ जाए, तो माइनस थीटा आपका किस घर में है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, समझ गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आपका पॉजिटिव होता है, यानी कि माइनस उड़ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा cos 480 डिग्री। और दिक्कत तो अभी है कि आप 480 डिग्री को कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो 480 डिग्री 480 डिग्री तो 360 से भी ज्यादा हो रहा है या नहीं, तो आप इसको वैसा ही कर लीजिए, बराबर cos 360 डिग्री में 120 डिग्री जोड़िएगा, तो आपका हो जाएगा, समझिए कितना, तो 480 डिग्री। और अब बच्चों देखिए कि 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा आपका किस घर में है, तो पहला घर में है, और पहला घर में तो आपका cos प्लस होता है, यानी कि चिन्ह तो बदलेगा ही नहीं, ठीक है। और 360 में चिन्ह नहीं बदलेगा, वेरी गुड। और 360 आपका एक्स एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस पे ऐसे भी नहीं बदलता है, तो आपका cos हो जाएगा
cos 120 डिग्री। समझ गए बाबू, आपका हो गया cos 120 डिग्री 120 डिग्री। अब हम लोग cos 120 डिग्री का मान नहीं जानते हैं, तो अब आपको वापस आना पड़ेगा कि 120 डिग्री आपका किस घर में आता है। तो ये आपका दूसरा घर में आता है, 90 से ज्यादा और 180 से कम। तो यदि आप 90 प्लस थीटा करते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं cos 90 प्लस कितना बाबू, तो 30 डिग्री। समझिए 90 प्लस 30 120 हो गया। तो 90 प्लस थीटा आपका आ गया दूसरा घर में। दूसरा घर में cos निगेटिव होता है, तो अब आपका हो गया माइनस 90 है, 90 पे बदल जाता है। तो 90 पे cos किस में बदल जाता है, तो साइन में, यानी कि ये आपका हो गया साइन 30 डिग्री और निगेटिव, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया 1/2 और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे साइन -1125 डिग्री का। तो प्यारे बच्चों आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इक्वल टू लिखेंगे। सबसे पहले देखिए कि आपका ये माइनस थीटा है, और प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर बताया हूं कि माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका निगेटिव होता है, यानी कि ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 1125 डिग्री। और बाबू यदि आपका यहाँ जो एंगल है वो एंगल 360 डिग्री से ज्यादा हो जाए, 360 से ज्यादा हो जाए, तो आपको 360 से आपको भाग देना है, यानी कि इस प्रकार से 360 से भाग दे दीजिए 1125 में। कितना बार में खाएगा, तो आपका खाएगा 3 तिहाई 9, 2 बार में आपका, 2 नहीं बल्कि 3 बार में खाएगा। 0 6 तिया 18 का 8, 8 का रहा है 1, और 3 तिहाई 9 1 10, 5 से 0 गया 5, 1 के 5 12, 12 से 8 गया आपका हो गया 4, यानी कि 1125 डिग्री को आप लिख सकते हैं। जानते हैं क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, यानी कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। उसी से आप इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री गुना 3 जोड़ आपका 45 डिग्री। समझ गए बच्चों। तो हम लोग जो है कि 1125 डिग्री को ब्रेक कर दिए, और जो ब्रेक किए जो तोड़े वो 360 के मल्टीपल में हम लोग इसको ब्रेक किए, तोड़े। तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस साइन 360 डिग्री इंटू 3 प्लस आपका हो गया 45 डिग्री बाबू। और देखिए यहाँ पर आप कितना से भी गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए, 4 से, 5 से, जो भी गुना कीजिए, एक्चुअल में 360 का मल्टीपल है, और 360 का मल्टीपल रहेगा, गुणज रहेगा, तो प्लस होगा तो पहले घर में जाएगा ना, नहीं प्लस होगा तो पहले ही घर में जाएगा, और पहला घर में तो साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन आपका एक तो माइनस पहले से चला आ रहा है, यह माइनस तो आप लिखिएगा ही, और साइन पॉजिटिव होता है, तो आपको चिन्ह में अब पॉजिटिव चिन्ह नहीं लिखना है। और 360 प्लस थीटा, ये आपका 360 प्लस थीटा 360 में तो बदलता ही नहीं है, वैल्यू चेंज नहीं होता है, यानी कि ये आपका हो गया साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और यही बच्चों आपका हो गया आंसर। समझ गए। और एक क्वेश्चन मैं आपको और अभी बताता हूं, वो क्वेश्चन मैं लेता हूं इस प्रकार से। आपका है कॉट 570 डिग्री, कॉट 570 डिग्री, तो 360 से ज्यादा है ना, आप भाग दे दीजिए। तो आप 360 से भाग दे दीजिए 570, तो एक बार में खाएगा
तो 360 बच्चों 0 1 2। तो कहने का मतलब है कि 570 डिग्री बराबर 360 डिग्री इंटू 1 प्लस 210 डिग्री आप लिख सकते हैं। यानी कि बच्चों आप कैसे लिखिएगा, तो आप लिखिएगा कॉट 570 डिग्री को 360 डिग्री 1 से गुना कीजिएगा तो फर्क नहीं है, और 200 आपका हो गया बाबू 10 डिग्री। फिर देखिए तो आपका 360 प्लस थीटा ये पहला घर में है, पहला घर में कॉट पॉजिटिव होता है, और यानी कि चिन्ह तो आपका प्लस होगा, प्लस हम लोग चिन्ह शुरू में नहीं लिखेंगे। और 360 आपका एक्स एक्सिस पे सूत्र एक्सिस से सूत्र एक्सिस सूत्र रहेगा, नहीं बदलेगा। तो ये आपका हो गया कॉट 210 डिग्री। और समस्या फिर ये आ गई कि अब आपका फिर से 210 डिग्री है, जिसका हम लोग वैल्यू ही नहीं जानते हैं। तो फिर 210 डिग्री की देखिए आप किस घर में आता है, तो 210 डिग्री आपका जो है तीसरा घर में आएगा। 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, यानी कि इसको 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं या 270 माइनस थीटा। मैं 180 प्लस थीटा लिखता हूं, यानी कि कॉट 180 प्लस कितना जोड़ना पड़ेगा, 30 जोड़ना पड़ेगा। 180 प्लस थीटा तीसरा घर में है, और तीसरा घर में कॉट का चिन्ह प्लस होता है, यानी कि आपको चिन्ह अब नहीं लिखना है। और 180 आपका एक्स एक्सिस पे होता है, नहीं बदलेगा, यानी कि कॉट 30 डिग्री। और प्यारे बच्चों कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, जो कि मैं पहले लिख दिया था। ये आपका हो गया √3, और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर। तो होप कि आपको यह समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बच्चों, मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हूं कि हम लोगों को सिद्ध करना है cos 510 डिग्री इंटू cos 330 डिग्री प्लस sin 390 डिग्री इंटू cos 120 डिग्री इक्वल टू -1 है। तो आइए बच्चों हम लोग सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं। LHS में लिख दिया हूं। तो देखिए तो ये आपका 510 डिग्री है ना, तो cos 360 में क्या जोड़िएगा तो 510 आएगा। तो ऐसा कीजिए, 510 से 360 घटा दीजिए, 0 1 5 11, 11 से 6 गया तो आपका कितना जी, 11 से 6 गया तो आपका 5, और यहां पर हो गया 1, यानी कि 150 डिग्री। ठीक है, इंटू कॉस 330 डिग्री, तो 330 डिग्री तो आपका 270 से ज्यादा है, 360 से कम है, तो चौथा घर में आएगा। 270 प्लस थीटा लिख सकते हैं इसको, तो 270 प्लस थीटा, तो 270 में क्या जोड़िएगा ताकि 330 पूरेगा, तो 60 जोड़ना पड़ेगा, 60 हो गया, प्लस अब इसको हटा दीजिए, प्लस साइन 390 डिग्री है ना, 360 से ज्यादा है ये, तो इसको आप बाबू 360 में क्या जोड़िएगा, तो 360 में यदि आप 30 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 390 डिग्री। और फिर प्यारे बच्चों cos 120 डिग्री है, 120 डिग्री आपका जो है दूसरा घर में होगा, 90 से ज्यादा 180 से कम, तो आप 90 प्लस लिख दीजिए। तो आपको 90 प्लस कितना करना पड़ेगा, तो 90 प्लस आपका हो गया 30 डिग्री। नहीं, अब आइए बाबू 360 प्लस थीटा, पहला घर में कॉस का चिन्ह प्लस होता है और 360 पे बदलता भी नहीं है, तो कॉस 150 डिग्री हो गया। फिर 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा तो आपका चौथा घर में कॉस नहीं बदलता है। ठीक है, वेरी गुड, यानी कि इस चिन्ह तो आपका प्लस हो जाएगा, लेकिन 270 पे तो बदल जाएगा। 270 आपका y एक्सिस पे आता है और y एक्सिस पे कॉस बदल जाएगा साइन में, यानी कि ये हो गया साइन 60 डिग्री प्लस 360 प्लस थीटा, पहला घर में जाएगा, पहला घर में साइन पॉजिटिव होता है, वेरी गुड, और 360 पे तो आपको बदलता भी नहीं है, तो ये आपका हो गया साइन 30 डिग्री 90 प्लस थीटा, ये आपका आएगा
सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका निगेटिव होता है, निगेटिव दे दीजिए, और 90 पे बदल जाता है तो 90 पे कॉस आपका बदल जाएगा साइन में, यानी कि आपका हो गया साइन 30 डिग्री। अब देखिए एक लफड़ा आ गया यहाँ पर, कॉस 150 डिग्री का मान अभी भी आप नहीं जानते हैं, तो 150 डिग्री 150 डिग्री जो है आपका दूसरा घर में आएगा, 90 से ज्यादा 180 से कम तो 90 प्लस थीटा में लिख दीजिए। तो 90 में कितना जोड़िएगा तो 60 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। और cos 60 डिग्री का मान √3/2, साइन बल्कि प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही हो जाएगा ये। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब देखिए 90 प्लस थीटा ये आपका दूसरा घर में कॉस निगेटिव होता है तो माइनस लिख दीजिए, और 90 पे बदलता है तो कॉस किस में बदल जाएगा साइन में, यानी कि साइन 60 डिग्री इंटू √3/2 माइनस 1/4, माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 यानी कि √3/2 इंटू √3/2 माइनस 1/4, माइनस √3 इंटू √3 3/4 माइनस 1/4, तो एलसीएम आपका 4, -3 -1 -4/4 बिल्कुल दिख रहा है। और अब ये कट गया तो आपका हो गया -1 इक्वल टू RHS, यानी कि प्यारे बच्चों ये आपका सिद्ध हो गया, समझिए। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सॉल्यूशन LHS लिख दीजिए क्या है। तो LHS बराबर आपका दिया हुआ है cos 90 प्लस थीटा इंटू सेक माइनस थीटा इंटू टेन 180 माइनस थीटा बाय सेक 360 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ गए बच्चों, ये आपका 90 है, ये आपका 90। आइए 90 प्लस थीटा आपका दूसरा घर में है और दूसरा घर में कॉस निगेटिव है तो माइनस हो जाएगा। 90 पे चेंज होता है तो कॉस आपका किस में चेंज हो जाएगा साइन में, यानी कि साइन थीटा हो गया इंटू सेक माइनस थीटा आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक प्लस होता है, यानी कि ये आपका हो गया सेक थीटा इंटू 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा आपका दूसरा घर में 10 नेगेटिव होता है, यानी कि ये हो गया -10 थीटा। और इसी प्रकार से बच्चों 360 माइनस थीटा ये आपका हो गया चौथा घर में फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है और 360 पे बदलता भी नहीं है, यानी कि ये हो गया सेक थीटा। 180 प्लस थीटा प्यारे बच्चों ये आपका तीसरा घर में आ गया, और तीसरा घर में साइन जो है आपका निगेटिव होता है तो ये आपका हो जाएगा निगेटिव। 180 है, इस सूत्र लाइन पे तो बदलेगा ही नहीं, यानी कि आपका हो जाएगा साइन थीटा। और प्यारे बच्चों कॉट 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा ये आपका पहला घर में आता है और पहला घर में कॉट आपका जो है पॉजिटिव है, यानी कि चिन्ह तो आपका प्लस रहेगा जो कि हम लोग लिखेंगे नहीं। और 90 पे बदल जाता है ना, 90 पे आपका कॉट किस में बदल जाएगा 10 में, यानी कि ये आपका हो गया प्यारे बच्चों 10 थीटा। चलिए वेरी गुड। और अब देखिए बाबू आपका कुछ कट के बर्बाद होगा, क्या कटेगा तो आपका जो है मैं थोड़ा अलग पेन से काटता हूँ। हाँ मैं अलग पेन से काटता हूँ, ब्लू वाले पेन से। तो ये साइन थीटा से कट के बर्बाद हो गया, सेक थीटा से कट के बर्बाद हो गया, और टेन थीटा से कट के बर्बाद हो गया। इक्वल टू क्या बचा
तो ऊपर जो है कि एक माइनस भी कैंसिल हो गया, तो एक अकेला माइनस बच गया, यानी कि -1 इक्वल टू RHS, और यही आपका हो गया सिद्ध। ठीक है, तो बच्चों आप इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और अब बाबू जो हम लोगों का अगला लेक्चर होगा, यानी कि जो लेक्चर नंबर 10 होगा, तो वो मैं एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.2 को मैं बताऊंगा। इसके बाद फिर मैं यानी कि हम लोग पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग ग्राफ भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और मैं आपको कहूंगा कि जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।